दूसरा दूसरा वीडियो लेके हम आ रहे हैं क्लास 9 सेकेंड चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। तो इसके बारे में हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, दूसरा वीडियो हमारा। तो क्या कहता है क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन कहता है एक पादप उत्तक का नाम बताएं ना। एक पादप उत्तक का नाम बताए तो इसका क्या हो जाएगा, विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक, एक पादप उत्तक का नाम क्या है, विभज्योतक उत्तक ना। दूसरा क्वेश्चन कहता है जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है। जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है। सेम क्वेश्चन है ना। इसका आंसर सेम हो जाएगा, क्या होगा, विभज्योतक। इसका भी आंसर क्या होगा, विभज्योतक। दूसरा क्वेश्चन सरल उत्तक के दो उदाहरण दें। सरल उत्तक के दो उदाहरण क्या क्या होगा, पेरेनिकाइमा एवं कलेनिकाइमा। ये पे लिख देते हैं, पेरेनिकाइमा एवं कलेनिकाइमा है ना। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है। कौन सी उत्तक है, कहते किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है। बोलिए कोई, किस उत्तक की कोशिका सदा विभाजित होती है। उसका भी आंसर वही होगा, क्या होगा, विभज्योतक। लिख देते हैं विभज्योतक। विभज्योतक उत्तक की कोशिका क्या, तो सदा विभाजित होती है। दूसरा क्वेश्चन का विभज्योतकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो इसका थोड़ा लॉन्ग है, इसका हम कॉपी में बना देते हैं, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे देखिए आप, ये 5 नंबर का आंसर हुआ। क्वेश्चन कहता है विभज्योतक उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। आंसर लिखिए, स्थिति के आधार पर विभज्योतकी उत्तक की विभज्योतकी उत्तक को शीर्ष उत्तक को शीर्ष पावर्स एवं शीर्ष पावर एवं अंतवर्षी पावर से तो इसका क्या हुआ, स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक को शीर्ष पावर्स अंतवर्षी विभज्योतक में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ, तो ये अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर, किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। इसका आंसर होगा पेरेनिकाइमा। क्या होगा, इसका आंसर होगा पेरेनिकाइमा। पेरेनिकाइमा। दूसरा क्वेश्चन है दो उत्तक के नाम बताएं जो पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं। दो उत्तक के नाम बताएं जो पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं। पहला हो गया कलेनिकाइमा, क्या कलेनिकाइमा एवं दूसरा हो गया एस्क्लेनिकाइमा।
एस्केलेरिनी कायमा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर है। कहता वैसे मृदुतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? वैसे मृदुतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? आइए इसका देखते हैं। इसको कहते हैं क्लेरिनी, इसको भी वही कहते हैं क्लेरिनी कायमा। इसको क्या कहेंगे? 8 नंबर क्लेरिनी कायमा, क्लेरिनी कायमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। कहता है किस उत्तक की कोशिका में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है? किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है? इसका आंसर होगा क्लेरिनी कायमा। इसका क्या होगा? क्लेरिनी कायमा। क्या हुआ? क्लेरिनी कायमा। ठीक है, उसका दूसरा क्वेश्चन है नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? सिंपल, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना था? एस्केलेरिनी कायमा का। ठीक है, या ढील उत्तक, इसी है। ठीक है, दिख रहा है वीडियो? आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है। कहता है मृदुतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखें। मृदुतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखी। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है तो इसको हम कॉपी में समझाते हैं। देखिए इधर 11 नंबर का आंसर क्या करता है। ठीक है, 11 नंबर को आंसर देखिए 11 नंबर का। मृदुतक की कोशिकाएं जीवित होती है एवं कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकाएं अंतरकोशिकीय स्थान मौजूद होना दो प्रमुख विशेषता है। ठीक है, कहते मृदुतक की कोशिकाएं जीवित होती है, कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान मौजूद होना 2 प्रमुख विशेषता है। 11 नंबर का क्वेश्चन हुआ। चलिए आइए देखते हैं 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 अस्थायी पादप कोशिका के नाम बताएं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 2 अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखिए। 2 अस्थायी पादप उत्तक क्या? पहला होगा क्या? सरल उत्तक। दूसरा क्या होगा? जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कहता है जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? इसका आंसर होगा वाहिनिकाय। इसका क्या होगा आंसर? वाहिनिकाय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्या लॉन्ग है। कहते हैं जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? ये थोड़ा लॉन्ग है, तो आइए इसको हम लिख के बताते हैं आपको। ठीक है, कितना नंबर? 14 नंबर। ठीक,
14 नंबर का आंसर क्वेश्चन तो यहाँ दिया हुआ है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो आंसर लिखते हैं जाइलम का मुख्य कार्य मुख्य कार्य जल एवं इनमें घुलित खनिज लवण पौधों में जड़ से पत्ती तक संमोहन करना होता है। क्या संमोहन करना होता है। जाइलम का मुख्य कार्य जल एवं इनमें घुलित खनिज लवण पौधों जड़ से पत्ती तक संवहन करना होता है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। फोलेम किन तत्वों से बना होता है। फोलेम किन तत्वों से बना होता है। इसका भी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। तो आइए इसका भी देखते हैं, पहले से हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान सुनिए, कहते फोलेम का निर्माण चालनी नालिकाएं, सहकोशिकाएं, फोलेम तंतु तथा फोलेम पेरेनिकाइमा नामक तत्वों से होता है। फोलेम का निर्माण चालनी नालिकाएं, सहकोशिकाएं, फोलेम तंतु तथा फोलेम पेरेनिकाइमा नामक तत्वों से होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 16 का। किस ऊतक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। जैसे भी हम लोग पढ़े जाइलम का मुख्य कार्य जैसे जाइलम का कार्य क्या है, जल का संवहन करना। जाइलम का कार्य क्या है, जल का संवहन। उसी तरह है, किस ऊतक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन, खाद्य पदार्थ मतलब होगा भोजन, है ना, भोजन। कहते हैं किस ऊतक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है, तो मतलब फोलेम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोलेम। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किन्हीं दो प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक के नाम लिखें। किन्हीं दो प्रकार के एपिथेलियम के नाम लिखें। तो पहला हो जाएगा क्या, सल्काप एपिथेलियम, एपिथेलियमी। एवं दूसरा हो जाएगा स्तंभाकार। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा की किस सतह पर किसी प्रकार की एपिथेलियमी ऊतक पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा सल्की एपिथेलियम। क्या होगा, सल्की एपिथेलियम, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कहता है संयोजी 19 नंबर है ना, पक्षामाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाला गति क्या कहलाता है। पक्षामाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाला गति क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा सिलियरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलियरी। आंसर क्या है, सिलियरी, ठीक। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, संयोजी ऊतक के कोई दो उदाहरण दीजिए। संयोजी ऊतक के किन्हीं। तो इसका पहला होगा तरल संयोजी ऊतक। क्या होगा, तरल संयोजी ऊतक। और दूसरा
दूसरा हो जाए कंकाल, क्या, कंकाल उत्तक, सॉरी उत्तक। ठीक है, 20 नंबर तक हुआ। अब फिर दूसरा वीडियो एक बनाएंगे।